महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को अपने मोह का प्रसंग सुना रहे। परम रहस्य मनोहर गावं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, अरे गरुड़ जी, आप अपने मोह में कहाँ पड़े हो? आपने तो प्रभु को बस नागपाश से छुड़ाया, उतने में मोह हुआ ना। मेरा मोह सुनो, परम रहस्य मनोहर गाऊं, विस्तार से तुमको बताता हूं। मैं तो भक्त का अभिमान तो प्रभु रखते नहीं है, क्योंकि सकल सुखदायक अभिमान समस्त जड़ की, समस्त दुख की जड़, दुख का मूल तो अभिमान ही है जीव का। तो अब बात यह है कि जब जब प्रभु श्री राम अवध में अवतार लेते, मनुष्य रूप धारण करते, मनुष्य शरीर लेकर आते और भक्तों के लिए तरह तरह की नाना चरित्रों को करते, आनंददायक परमानंददायक चरित्रों को करते, तब तब मैं अयोध्या जाता और प्रभु के बाल चरित्रों को देख देख के बड़ा हर्ष आता। 5 वर्ष तक वहीं रहता। पर हे गरुड़ जी, आपसे कहता हूँ, देखो इष्ट देव मम बालक रामा, और उनकी जो शोभा है कहाँ तक सुनाऊं। स्वर्ण के आंगन में घुटनों के बल चल ले, स्वर्ण का मणिमय रचित आंगन घुटनों के बल चलते हैं। माताएं उनकी शोभा देखती हैं। नीलकमल शरीर, पीली पीली झंगली, झीना झीना कुर्ता जो होता है, बड़ी भारी शोभा। ऐसा लग रहा है बादलों के बीच में बिजली कड़कती हो। और कभी माखन लेकर आते हैं, कभी खेल करते हुए फिर मांगते हैं। कभी कभी प्रभु माखन फैला देते और फिर मांगने आते। तो माता कौशल्या सिखाती है प्रभु को, हे राम, ये गोरस है, इसको नीचे नहीं गिराते। तो प्रभु तो सोचते कि अब गलती पकड़ी गई है, अब क्या करें। माता सामने, माता ने देख लिया, मैंने माखन फैलाया। माँ शिक्षा देती है कि राम, गोरस नहीं फैलाते। तो प्रभु ऐसे भारी संकोच में पड़ जाते कि अब क्या करूं। तो झट माता कौशल्या को गले लगा लेते और दूसरी बातें बनाने लगते। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। ऐसा माता देखती कि देखो कितने संकोच में पड़ गया मेरे शिक्षा देते ही कि इसकी बात मुझे पता पड़ गई। माता को भी बड़ा आनंद होता। माता प्रभु के मुख का चुंबन करती, बार बार समझाती। काकभूषुंडी जी बताते, मैं बाल रूप का दर्शन करने आया। 5 वर्ष तक बाल लीला ही मैं देखता रहता था और प्रभु की स्तुति करता था, अपने जीवन को सफल मानता था। और पीछे प्रभु ने कृपा करके अपने दिव्य धाम भेज दिया। पीछे प्रभु ने मुझे वरदान भी दिया, अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन भी कराया। सुबह उठकर दातौन भी करते, सब भाई इकट्ठे होते, सबको बढ़िया बढ़िया सुबह मिष्ठान्न खाने को मिलते, आचमन करने को मिलते। माताएं मंगला आरती करने लगती, सबका एक साथ स्नान होता, सबका एक साथ श्रृंगार होता। त्रिभुवन की शोभा को छेक लेते। खंजन के समान नेत्र होते, चंचल भी होते, कजरारे भी होते। मध्य में उनके नासिका की शोभा होती। नासिका के बेसर में 4 रंग के मोती होते।
कानों में कुंडल होते, मुस्कुराते तो कैसी सुंदर ठुड्डी मालूम पड़ती, कैसी दमकती हुई दंत पंक्तियां होती। मुखारविंद तो चंद्रमा के समान और दांत दिखते तो मानो चंद्रमा अपनी चांदनी से अनार के बीजों को अमृत से सींचे। बड़ी भारी शोभा, कंकड़ किंकड़ बाजूबंद और मणि जड़ित अंगूठियां तो ऐसी लगती कि कामदेव वृक्ष हो तो मन उसमें छोटी छोटी शाखाएं फूट रही हो। उंगलियों में ऐसी मालूम पड़ती प्रभु की अंगूठियां। मध्यभाग में कटी में करधनी रुंझुन रुंझुन शब्द होते। वस्त्राभूषणों का श्रृंगार कर करके माताएं लाड़ लड़ाती प्रभु श्री राम के रूप माधुरी देखकर। दर्पण में देखती, उनको भी दर्पण दिखलाती। और प्रभु वो तो सुख के सुंदर है, आनंद सुंदर, अपने ही दर्पण देख देख कर हंसते। सब भाई आसपास रहते, बड़ा आनंद होता बाल लीलाओं का, बड़ा आनंद। क्योंकि इष्ट देव मम बालक रामा। सुबह होते होते रोते 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 माँ के गले लग के दौड़ते। और सब बाकी तीनों भाई प्रभु का ही अनुगमन करते, बार बार बारंबार। जैसा प्रभु करते वो भी वैसे ही करते। तो काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं कि देखो मेरा मुंह सुनो। अब मैं तो कहाँ प्रभु के मुखारविंद की शोभा देख देख कर अपने नेत्रों को सफल करता था। देखूं बाल चरित बहुरंगा, प्रभु की तरह तरह से बाल लीलाओं को आनंद लेता था। और बचपन था, शिशु थे, घुटनों के भी बल भागते थे, दौड़ भी लेते थे, चल भी लेते थे, कभी गिरते कभी उठते। और घुटनों के बल तो बहुत तेजी से चलते थे। तो बाल लीलाओं में जहाँ जहाँ वो घूमते मैं उनके संग संग उड़ता। उड़ने का भाव है कि ऊपर जाकर नहीं उड़ता, मैं भी आंगन में ही रहता, 2-4 कदम आगे चला जाता, फिर 2-4 कदम आगे, 2-4 कदम आगे, ऐसे। मैं प्रभु के मस्तक के ऊपर नहीं उड़ता, नीचे ही रहता। कभी पास आता, कभी दूर जाता। जो जूठन पड़ी होती उसको उठाकर खा लिया करता था। प्रभु ने तो एक बार बड़े रहस्यपूर्ण चरित्र किए, उसका स्मरण भी करो तो बड़ी लज्जा होती है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे खगनायक, हे गुरु जी, कुछ भी कहो, प्रभु के जो चरित्र हैं भक्तों को सुख देने वाले हैं। और वहां पर प्रभु महाराज दशरथ के प्रांगण में बाल विनोद करत रघुराई, बड़ी भारी शोभा। और मेरे संग भी तरह तरह से खेल खेलते, मोहसन करहि विविध विधि क्रीड़ा। जब बराबर जाने से मैं परिचित हो गया तो मेरे साथ भी खेलते। और कैसे कैसे खेल खेलते, क्या कहूँ हे गुरु। किलकारी मार मार के मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते। तो जब मेरी ओर दौड़ते तो मैं भाग चलता। फिर मुझे मालपुआ दिखाते और बुलाते, ओ का आ आ, ओ का आ। मुझे मालपुआ दिखाते। जब मैं पास आता तो हंस देते जोर से, और हंस देते, मालपुआ नहीं मिलता। मैं जब दूर भागता हंसने के बाद तो रोने लगते जोर जोर से। आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराही। तो जब रोने लगते तो मैं पास जाता, उनके चरणों का स्पर्श करना चाहता। तो जब देखते कि ये तो मेरे चरणों तक आना चाहता है तो प्रभु भागते, मुड़ मुड़ के पीछे देखते। ऐसी लीला करने लगे मानो कोई साधारण शिशु हो। और उनकी ये लीला देखकर मुझे बड़ा भारी मोह हो गया। कह रहे, मैं पास आता हूं तो भागते, मैं दूर जाता हूं तो रोते, कभी कभी पास आता हूं तो हंसते भी हैं, दूर जाता हूं तो पकड़ने के लिए दौड़ते। मनो मुझसे डरते भी हैं, पकड़ना भी नहीं चाहते, खेलते हैं। ये तो एक साधारण बच्चे की तरह खेलते हैं, पर ये तो परमात्मा है।
प्राकृत शिशु इव लीला देख भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु। मैं जानता हूं ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, चिदानंद संदोह, पर ये क्या चरित्र कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण छोटे छोटे बच्चों की तरह। बस इतनी सी बात काकभूषुंडी जी के मन में आई थी। अब प्रभु तो सबके मन की गति जानते हैं। प्रभु ने सोचा, अरे गरुड़ जी भी सोच रहे होंगे कि अरे मुझे भी तो ऐसा ही हुआ था, मैंने नागपाश से छुड़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई सुना तो था कि राम परमात्मा है, पर उन राम परमात्मा राम का कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिला। ये तो एक दुष्ट मायावी राक्षस से के नागपाश में बंधे हैं, स्वयं को छुड़ाने में असमर्थ हैं। परमात्मा तो भव सिंधु से सबको उतारने वाला है, त्रिभुवन को शरण देख के रक्षा करने वाला है। प्रभाव नहीं देखा। बिल्कुल वही बात काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, पर काकभूषुंडी जी के संग तो अघटित घटित हुआ, गरुड़ जी के संग तो कुछ भी घटित नहीं हुआ। गरुड़ जी लौट आए, परमोह था, सुना था कि परमात्मा राम ने अवतार लिया है, पर वो प्रभाव देखने को नहीं मिला परमात्मा का, क्योंकि उन्हीं नारायण के तो वाहन है, निरंतर ही समीप रहते हैं, उनके प्रभाव ऐश्वर्य को खूब जानते हैं गरुड़ जी, पर देखने को कुछ नहीं मिला। ये तो खुद ही नागपाश में बंधे व्याकुल पड़े हैं, नहीं छुड़ाता तो क्या हालत होती इस युद्ध में। आज काकभूषुंडी जी कह रहे ऐसी लीला करने लगे जैसे कोई प्राकृत शिशु हो। मुझे बड़ा भारी मोह हुआ, क्या चरित्र प्रभु कर रहे हैं, पर हैं तो सच्चिदानंद संदोह, हैं वही। गरुड़ जी को और शंका थी, परमात्मा तो है पर प्रभाव देखने को नहीं मिला। इनको भी लगता है तो परमात्मा ही, मैं तो हर बार ही अयोध्या आता हूँ, 5 वर्ष रहता हूँ, प्रभु के बाल चरित्र देखता हूँ, हैं तो वही, पर क्या चरित्र कर रहे हैं। वो प्रभु ने भी सोचा, अच्छा भाई तुम भक्तों के प्रेम के वश होकर, मानो अपने प्रेमियों के प्रेम के वश होकर प्रभु ऐश्वर्य को न्यौछावर कर देते हैं, ऐश्वर्य को त्याग कर प्रभु प्रेमियों के वश होकर उनके पीछे पीछे डोलते। और प्रभु कह रहे हैं कि हम तो इनके कारण, इनके आनंद प्रेम के लिए हम ऐश्वर्य को त्याग करके आते हैं, अवतार लेके नाना चरित्र करते हैं कि इनको सुख होवे, इनको आनंद होवे, और अपने अवतार चरित्रों में हम ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते, पर इन भक्तों को ऐश्वर्य देखने की इच्छा होती है, तो लो ऐश्वर्य ही देखो। इतना मन आनंद खगराया। जैसे ही इतनी सी बात काकभूषुंडी जी के मन में आई, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, प्रभु की प्रेरणा से माया ने व्याप लिया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संस्कृति नाही, नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस, माया बस जीव अविनाशी, ईश बस माया गुण खानी, पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, पर मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाए न कोटि उपाया, बिनु हरि जाए न। काकभूषुंडी जी कहते हैं बस इतनी सी बात गरुड़ मेरे मन में आई थी कि ये क्या चरित्र कर रहे हैं चिदानंद राशि प्रभु। बस उसके बाद प्रभु की प्रेरणा से मुझे माया ने व्याप लिया। पर एक बात है गरुड़, वो जो माया थी वो दुख देने वाली नहीं थी, क्योंकि जो माया जीव को लगती है वो तो बंधन में डालती है, भवचक्र में डालती है, महान दुख का कारण होती है। पर जो प्रभु की माया मुझे उस समय व्यापी उस आंगन में, उससे कोई वो दुख देने वाली नहीं थी मुझे, वो कोई बंधन में डालने वाली नहीं थी। हे गरुड़ आपसे क्या कहूँ, यहाँ तो कुछ और ही बात थी। सुनो सो सावधान हरि जाना। हे श्री हरि के वाहन गरुड़ जी आप सावधान होकर सुनो, यहाँ तो कुछ और ही बात थी।
तो बात देखो ये है कि ज्ञान अखंड एक सीतावर। अच्छा, श्री सीता जी का नाम लो तो सीता क्या? माया। सीतावर का अर्थ है मायापति। ज्ञान अखंड एक सीतावर, उनके ज्ञान में कोई खंड तो है नहीं। और जो जीव है ये तो मायापति है, मायावर है, सीतावर है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो प्रभु तो मायावर है और जीव माया बस जीव सचराचर। अब चर अचर कोई जीव हो, सब तो माया के वश में है और मायापति है प्रभु। भले ही हम भक्त हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, पर निरंतर ज्ञान तो बना नहीं रहता हृदय में। अगर निरंतर ज्ञान बना रहे तो फिर जीव और ईश्वर में भेद ही कहां से रह जाएगा। जीव तो अभिमानी हुआ माया के वश होकर के, मैं और मेरा, मैं शरीर हूं। और जो माया है वो ईश्वर के वश में है। तो ईश्वर के वश में माया है जो समस्त गुणों का विस्तार करती है वहां, और माया के वश में जीव है। तो जीव चूंकि माया के वश में है तो परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव तो सदा से ही परतंत्र है, अनादिकाल से, सृष्टि के आरंभ से पूर्व से, जब से उन शेष नारायण के गर्भ में प्रलय काल में सब जीव जाते हैं अपने अपने कर्म की वासना लेके, वहीं से जीव परतंत्र होता है। क्यों? जब सृष्टि होगी प्रलय के बाद तो अपनी अपनी इसी कर्म वासना को लेके शरीर मिलेंगे सबको। तो सबकी कर्म वासनाओं को लेके, सारे बीजों को लेके वो शेषनाग शेष शैया पर शयन करता है 1000 चतुर्युगी। तो परबस जीव, जीव तो सदा से ही परतंत्र है। स्वबस भगवंता, और परमात्मा वो प्रभु तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं पर परमात्मा तो एक ही है। जीव अनेक एक श्रीकंता। अब वृत्तियां तो अलग अलग है ना। अब गिद्ध जैसी जिसकी दृष्टि है और किसकी दृष्टि होगी वैसी। भौरे में, भौरे की नासिका जिस तरह से सुगंध ग्रहण करती है, दूसरा कौन सा जीव है जो नासिका से इतना तेज सुगंध को ग्रहण करे। भार ढोने की बात आवे तो कोई छोटी सी चींटी अपने से 20 गुना ज्यादा भार उठा सकती है, मनुष्य नहीं उठा सकता। तो अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार सब जीव अलग अलग हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता। और हालांकि जो जीव अनेक दिख रहे हैं ये माया की ही प्रेरणा है, क्योंकि माया के पास यही बल है, नाम और रूप। इसके बिना माया कुछ नहीं है, शून्य हो जाएगी। लेकिन ये जो माया का विलास है, जो प्रपंच दिखता है, भले ये झूठा है, क्योंकि जीव अनेक एक श्रीकंता, परमात्मा तो एक ही है, एक में अनेक की सृष्टि कर देता है। ये माया का विलास होता है। पर ये जो झूठ है, सब जानते हैं झूठ है, पर फिर भी बिनु हरि जाए न कोई उपाया। प्रभु की कृपा के बिना करोड़ों उपाय करके जाएगा नहीं, ये ज्ञान होता नहीं। इसी प्रसंग पर कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि इसीलिए कहता हूं कि हे गरुड़, इस माया से छूटने का जो उपाय है, इस द्वैत से छूटने का जो उपाय है, वो एकमात्र प्रभु की भक्ति है। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विसान। प्रभु के भजन के बिना, प्रभु के नाम गुणगान स्मरण के बिना जो कोई निर्वाण पद चाहता हो तो भले वो ज्ञानी क्यों न हो। ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विशान, वो ज्ञानी क्यों ना हो, वो पशु के समान है। भले ही उसके पूंछ ना हो, भले ही उसके सींग ना हो, पर प्रभु के भजन के बिना कोई मोक्ष पद को भी पाना चाहे तो वो टिकने वाला नहीं है। जैसे राकापति षोडश उई तारागण समुदाय, सकल गिरण दव लाइए बिनु रवि रात न जाए।
पूर्णिमा का चांद हो। तिथियां कितनी होती हैं? 16 तिथियां होती हैं। अब एक प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक, एक अमावस और एक पूर्णिमा, क्योंकि प्रतिपदा से चतुर्दशी दोनों पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, पर अमावस पूर्णिमा बदल जाती है। तो 14 तो तिथियां, एक अमावस एक पूर्णिमा हर माह में, हर महीने 16 तिथियां हैं। तो राकापति षोडश, वही कितनी विलक्षण उपमा यहाँ पर दी है काकभूषुंडी जी ने, कि मानो पूर्णिमा की रात हो और पूर्ण चंद्र हो। पर पूर्णिमा तो महीने में एक बार आवे। वो कहते नहीं, 16 तिथियां जो पूरे महीने की 16 तिथियां हैं, मानो 30 दिन का जो महीना है, नित्य ही पूर्णिमा हो और नित्य ही चंद्र प्रकट हो पूर्णिमा का, कितना प्रकाश होगा। और उसके बाद तारों का प्रकाश उस चांद के चारों ओर, क्योंकि चांद की चांदनी में तारे भी खूब प्रकाशित होते हैं। और इसके बाद समस्त पर्वतों पे रात्रि का समय है, तभी तो महीने के 30 दिन को कह रहे काकभूषुंडी जी, मानो ये शरद की रात्रि हो, शरद पूर्णिमा की। और शरद पूर्णिमा का चांद एक दिन महीने में ना आवे, 30 दिन आवे, और ये 30 एक ही रात में हो। इतना प्रकाश होना चाहिए, इतना प्रकाश होना चाहिए। 16 तिथियों का पूर्णिमा का चांद एक ही रात को प्रकट हो और समस्त आकाश मंडल में वो तारों को भी प्रकाशित करे। और उसके अलावा क्या प्रकाश होए, जितने पृथ्वी पर पर्वत है सब में आग लगा दो, दावाग्नि, कितना प्रकाश। फिर भी हे गरुण, बिन रवि रात न जाए, सूर्य के बिना रात्रि का अंधेरा नष्ट नहीं होगा। ठीक ऐसे ही रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ विशान। ऐसे भगवान की भक्ति की महिमा को सुनाते हैं काकभूषुंडी जी। कहते हैं कि कहाँ तो जीव विषयों में लगा है और कहाँ प्रभु के भक्ति का सुख है। ये विषय सुख तो ऐसा है मानो विषय में विष मिला दिया जाए, किसी पकवान में विष मिला दिया जाए और विष मिलाकर उसको चीनी से बनाया जाए, और फिर कैसा सुख होवे। तो जीव को तो ऐसे पदार्थ मीठे लगते हैं, पर ऐसे पदार्थों का, पकवानों का हम भक्षण करें तो अंतिम परिणाम क्या है? निश्चित ही मृत्यु होगी। इसी तरह जिसको विषय में सुख है, संसार में सुख है, उसकी जीते जी मृत्यु है। तो रामचंद्र के भजन बिना, प्रभु श्री राम के भजन के बिना, प्रभु ने कहा कि जो मुझे अपना चित्त अर्पण करता है और दूसरों में आसक्ति से रहित होकर जो मेरे सुख से सुखी होकर रहता है, उसको मेरे सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान तो कहते हैं जो अनन्य भक्ति को सिद्ध करते हैं, ऐसे मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों की मैं भी सदा ही इच्छा करता हूं। ऐसे भक्तों को जाति कुल या देह का अभिमान नहीं होता, उनको शांति का अनुभव होता है। समस्त प्राणियों में वो मुझे ही देखते हैं, और जहाँ भक्ति का उदय हुआ उसके कामादि जो दोष है समाप्त हो जाते हैं। और मेरे ऊपर जिसका प्रेम लगा है और प्रेम से जो मेरा भजन करता है, उसमें विषय की आसक्ति तो बना होती नहीं। जैसे दर्पण पोछो तो स्वच्छ हो जाता है, भक्ति से विषय धुल जाते हैं। नमक डाल दे जल में तो तत्काल गल जाएगा। तो वो कहते हैं ऐसे ही मेरी भक्ति प्रबल होते ही विषय का जाल छूट जाता है, टूट जाता है। और जैसे जैसे भजन का अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे वैराग्य भी बढ़ता है। अंत में वो आत्मसुख की प्राप्ति करता है। भगवान की भक्ति सर्व संचित क्रियमाण जितने पाप हैं सबको भस्म कर देती है, अंतःकरण को निर्मल कर देती है, उसमें सदा ही ब्रह्म को प्रकाशित कर देती है। अब कपूर अग्नि या दीपक का स्पर्श करे तो जल ही जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरी भक्ति से पूर्व जन्मों के पापों का समूल नाश हो जाता है। भक्ति का रहस्य परम गूढ़ है, उसकी महिमा अपार है।
भगवान की भक्ति भगवान की प्राप्ति कराती है। भक्ति के अतिरिक्त भगवान कहते दूसरे किसी साधन से मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। अच्छा, काव्यसुंदरी जी कह रहे रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण। भागवत में भी एक जगह आया, भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात। भक्ति का स्वरूप क्या है? सर्वत्र भगवान का भाव, पूर्ण निष्ठा लगाकर जो भक्ति करता है, प्रभु कहते हैं वो तो मेरी आत्मा है। तो भक्ति में ही जो श्रद्धा रखने वाले भक्त हैं, प्रभु कहते हैं ये ही जीव प्राण है। भक्तों का प्रिय जो परमात्मा है, पुरुषोत्तम है, मैं ही रहता हूं। मेरा अनन्य भक्त त्रिलोक में मेरी, त्रिभुवन में मेरी ख्याति कराता है, मेरा महत्व वही बढ़ाता है। जो मेरा भोजन, जल, वस्त्र, अलंकार धारण करना इत्यादि ये जो बात है, इसका यही कारण है। भक्त के आसपास दिन रात रहता हूँ, उसके वश होकर सब व्यवहार करता हूँ, मैं अजन्मा हूँ। पर भक्त के वचन से, केवल नाम स्मरण के द्वारा ही पापी लोगों का उद्धार करता हूँ। अब भक्तों की मेरे ऊपर ऐसी सत्ता चलती है। भक्ति के बिना मैं किसी का होता नहीं, फिर तो भक्ति की देह विदेह होकर रहती है। अब शुद्ध भाव से भजने वाला मुझे चांडाल भी पूज्य है। अरे रीछ, बंदर, ग्वालों को, ग्वाल के बालकों को, सबको प्रभु ने पूज्य बना दिया। और भगवान की भक्ति से विमुख ब्राह्मण हो तो जल जाए। ऐसी पवित्रता चले जाए जहां भगवान की भक्ति नहीं है। और भक्ति में केवल भाव आवश्यक है। और जहां भक्ति सिद्ध हुई वहीं धर्म, सत्य, दया, विद्या, तप सहज ही रहते हैं। तो शुद्ध भक्ति कब सिद्ध होती है? रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण। प्रभु का भजन सिद्ध कब होता है? मन जब तक भगवान में रंगा नहीं, वैराग्य दृढ़ होगा नहीं। दृढ़ वैराग्य के बिना प्रभु की प्राप्ति होगी नहीं, शांति की प्राप्ति होगी नहीं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। शुद्ध भक्ति का और सिद्ध भक्ति का प्रभु स्वरूप बता रहे हैं। रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचित विलज्य उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। तब तो जीव और शिव की भेंट होती है। खोया हुआ बालक विशेष खोज की जाए और मिल जाए तो जैसे माता को हर्ष होता है, माता के प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, ऐसे ही बहुत समय के बाद जीव और शिव की भेंट होती है तो भक्त को प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। भक्त हंसता है, भगवान सदा ही साथ रहते हैं। द्वैत भाव दूर हो जाए तो द्वैत को जीतकर आनंद से वो नाचता ही रहता है। उसको मालूम पड़ता है मेरे सिवा तो और कोई है ही नहीं, फिर लज्जा किसकी है? दुई का जब हटा पर्दा तो फिर एक खास जलवा था, जिधर देखा नजर तस्वीर आई हूँ बहू मेरी। प्रभु कहते हैं ऐसे भक्तों के दर्शन से जड़ जीवों का भी उद्धार होता है। उसके चरण की रज से पशु और पत्थर भी तर जाते हैं और कीर्तन के महाघोष से संसार के सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु को बड़ा आनंद हो रहा है जी। मानो भक्ति की जब बाढ़ आवे तो अविद्या का बंधन छूट जाता है। एक बात प्रभु कहते हैं कि मेरी जो पवित्र कथाएं हैं, इनके श्रवण करने से और उनका मनन करने से मेरी भक्ति दृढ़ हो जाती है। और जैसे जैसे भक्ति दृढ़ होती है अविद्या की निवृत्ति होती चलती है।
प्रभु कहते हैं मेरी प्राप्ति के लिए साधनों की विशेष जरूरत नहीं है, जिसके मन में जैसा भाव होगा उसको वैसी प्राप्ति होगी। इसलिए प्रभु कहते हैं मेरा चिंतन, क्योंकि मेरे अतिरिक्त दूसरे जीव का ध्यान जीव को दृढ़ बंधन में डालने वाला है। इसलिए विषय का ध्यान छोड़कर मेरा ही चिंतन करना चाहिए। सावधान होकर मेरे में ही भाव लगाकर मेरा चिंतन करे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। देखो जी, हम लोग यहीं न रह जाएं। तो प्रसंग है, कहा भुसुंडी जी कह रहे रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण। हाँ, बात बनेगी नहीं। तो कहा भुसुंडी जी आगे कह रहे हैं कि देखो कितना भी रात्रि में प्रकाश कर लो, सूर्य के बिना अंधकार का नाश पूर्णतः नहीं हो सकता। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते विद्या। ताते नासन होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, और बिहसे सो सुन चरित बिसेखा। ते कौतुक कर मर मन काहू, जाना अनुजन मात पिताहू। जानि पान धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चलेऊं उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। और जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा, तब भुज हरि देखूं निज पासा। ऐसे ही हरि बिन भजन खगेशा। हे गणेश, हे खगेश, हे गरुड़ जी, हे पक्षराज, मैं सच कहता हूँ ठीक ऐसे ही कितना भी प्रकाश कर लो, सूर्य के बिना अंधकार का नाश नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान के भजन के बिना हे गरुण मिटे न जीवन केर कलेशा। जीवों का कलेश कभी दूर नहीं होगा। कलेश दो तरह के होते हैं, एक तो मरने के बाद के कलेश होते हैं, जैसे नरकों की यात्राएं हैं, स्वर्ग की यात्राएं हैं, पुनर्जन्मों की यात्राएं हैं, बार बार शरीर छोड़ने और धारण करने की यात्राएं हैं। ये सब जीव को अपार कलेश देने वाली होती हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं जैसे अंधेरे का पूर्णता नाश बिना सूर्य के नहीं होता, ऐसे ही भगवान के भजन के बिना जीव का कलेश नहीं जाता। तो एक तो मरने के बाद का कलेश नहीं जाएगा, दूसरा जीते जी भी कलेश होता है। कोई शत्रु है उससे मिलना हो गया, कोई मित्र है उससे बिछड़ना हो गया, शरीर में रोग हो गया, किसी दूसरे जीव से कष्ट हो गया, मन में कोई मानसिक चिंताएं व्याप गई, ये सब कलेश ही तो है। तो ये गरुण, जीव का कैसा भी कलेश हो, जीते जी या मर के, बिना प्रभु के भजन के नहीं जाएगा। तो भगवान के भक्तों को अविद्या नहीं व्यापती है, अविद्या नहीं लगती है। उनको कौन सी माया लगती है? विद्या माया लगती है। वो विद्या माया किसके कहने से लगती है? प्रभु प्रेरित। प्रभु प्रेरित व्यापैते विद्या। तो विद्या माया क्या है? जो संसार से छुड़ाने वाली, भगवान में लगाने वाली है। अविद्या माया क्या है? जो भगवान से विमुख करके, संसार के सम्मुख करके रुलाती है जीव को। तो प्रभु की प्रेरणा से भक्त के पास जो माया होती है, वो ये प्रयास करती है कि जीव संसार को छोड़कर भगवान में लग जाए, उसकी नित्य स्थिति वहां हो जाए। इसलिए भक्त का कभी नाश नहीं होता, वहां तो भेद भक्ति बढ़ती जाती है। मैंने देखा मेरे इष्ट देव वो बालक राम, भ्रमते चकित राम मोहि देखा। भ्रम से आश्चर्यमयी दृष्टि से प्रभु ने कागभूषुंडी जी को अचानक क्यों देखा? क्योंकि कागभूषुंडी जी अभी तक तो यही देख रहे थे कि पास आता हूँ तो कभी तो ये हंसते हैं, दूर जाता हूँ तो ये रोते हैं, और पास जाके क्योंकि जानता हूँ मेरे इष्ट देव हैं, ये तो साक्षात ब्रह्म है, पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। चरण स्पर्श करूं तो भाग चलते हैं, भागते हैं तो मुड़ मुड़ के देखते हैं आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। ये तो बिल्कुल प्राकृत शिशु जैसी लीला करते हैं। क्या चरित्र प्रभु आप करते हैं, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। प्रभु ने भी देखा कि अच्छा, साधारण शिशु का चरित्र करता हूं तो तुम लोग चाहते हो कि ऐश्वर्य प्रकट करूं,
ऐसी लीला करूं जिसमें मालूम पड़े कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। अरे तुम लोग के आनंद के कारण तो मैं ऐश्वर्य भुलाकर, तुम लोगों के प्रेम पे अपने ऐश्वर्य को न्यौछावर करके अवतार धारण करता हूँ, लीला चरित्र करता हूँ। भक्तजन गा गा के भव सिंधु से पार होते हैं। और तुम लोग जब साधारण चरित्र करता हूँ आनंद बढ़ाने को, तो कहते हो काहे बात के परमात्मा, परमात्मा का प्रभाव नहीं दिखता। तो फिर देखो, ऐश्वर्य ही देखना है तो देखो। तभी तो माया व्याप गई, इतना मन आनंद खगराया, मन में इतनी बात आई और प्रभु की माया व्याप गई। पर उस माया ने दुख नहीं दिया, ये बात काकभूषुंडी जी ने कही। यहाँ कुछ और ही बात थी। तो इतना विचार जब काकभूषुंडी जी के भीतर चला, प्रभु भी आश्चर्य से काकभूषुंडी जी की ओर देखने लगे कि अच्छा भला हम लोग खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे, अब इसका दिमाग चला गया मेरे ऐश्वर्य में। इन प्रेमियों के लिए ऐश्वर्य छोड़कर आता हूँ और ये ऐश्वर्य का स्मरण करते हैं, विश्वास ही नहीं होता मानो इनको चरित्र देख देख के। तो प्रभु ने भी बड़े आश्चर्य से देखा। आश्चर्य से देखे तो प्रभु थोड़ा हंस गए। बिहसे सो सम चरित विषेका। हे गरुण, जैसे ही प्रभु हंसे उस विशेष रहस्यपूर्ण चरित्र को सुनो। ते ही कौतुक कर मर्म न काहू। कौतुक करते है प्रभु के लिए तो तमाशा है, खिलवाड़ है वो। कहते पर उस चरित्र का जो मर्म था, रहस्य, वो कोई जाना ही नहीं। न उनके तीनों अनुज जाने, न वहां माता पिता है कोई जाने, कोई जाने ही नहीं कि क्या हो गया। खेलते खेलते काग के संग श्री राम ने क्या कर दिया। तो जान पान धाये मोहि धरना, दौड़ भाग तो मची ही थी। कभी प्रभु हंसते, कभी प्रभु रोते, कभी वो आता, कभी प्रभु दौड़ते। खेल तो चल ही रहा था। उतने में ही प्रभु घुटनों के बल दौड़े। दो घुटने, दो छोटे छोटे कर कमल प्रभु के, जान पान दोनों, घुटने भी और हाथ भी, जान पान धाये मोहि धरना, मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। क्योंकि काकभूषुंडी जी भी तो धरती पे ही रहते थे, प्रभु के मस्तक के ऊपर जाके नहीं उड़ते, तो 2-4 कदम ही आगे जा पाते थे, उछल उछल के थोड़ा थोड़ा। और प्रभु तो दौड़े, घुटनों के बल प्रभु भगे। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। श्यामल गात अरुण कर चरणा, वो नील मेघ वर्ण शरीर, लाल लाल कमल के समान उनके कोमल चरण। तो जब मैंने देखा कि इस बार तो जो घुटने के बल दौड़ रहे हैं, ये दौड़ कुछ अलग मालूम पड़ती है, मैं तो भागा। तब मैं भागी चले और गाड़ी, ये करूँ मैं भाग चला, क्योंकि मुझे लगा किसी और को तो समझ आ नहीं रही है, न जाने क्या होगा। अभी अभी मैंने कुछ विचार किया और प्रभु इतने झटके से मेरी ओर दौड़े। तो जब मैं भागा तो राम गहन कह भुजा पसारी, मानो दोनों पैर तो अपने मोड़ लिए घुटने और बैठ के अपना हाथ फैलाते हैं। तो आंगन में बैठे लोग तो उनके बस हाथ देखते हैं कि ये काग को बुलाता है, काग भाग गया। पर वो भुजाएं ही करूं, जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हर देखूं निज पासा। जहां जहां आकाश में मैं उड़ने लगा, क्योंकि काकभूषुंडी जी हैं, अबाध गति है, ब्रह्मलोक तक तो सहज जा सकते हैं। ब्रह्मा चले जाते हैं पर इनका नाश नहीं होता कल्पांत में भी। तो जब जब मुड़कर देखते तो तब तक भगवान की 2 भुजाएं पीछे लगी हुई है। काकभूषुंडी जी जितना उड़ रहे हैं, प्रभु की भुजाएं भी उतनी बढ़ती जा रही हैं। काकभूषुंडी कहते हैं, ब्रह्मलोक लग गए हूं मैं, चितयूं पाछ उड़ात, ब्रह्मलोक तक चला गया। और मुड़ मुड़ के मैं पीछे देखता था, और जब भी देखता था तो 2 अंगुल की दूरी रहती थी। जुग अंगल कर बीच सब, राम भुजहि मोहतात। राम जी की भुजाएं और मुझ में 2 अंगुल की ही दूरी थी। मानो मेरी गति तो ब्रह्मलोक थी और उनके तो भुजाओं की ही गति ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। उससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता था। ब्रह्मांड के 7 आवरण पार करके गया, पर ये भुजाएं मेरे पीछे पीछे, और कितनी पीछे। जब मुड़ के, जहां से वे मुड़ के बीच में काकभूषुंडी जी देखते तो 2 अंगुल की दूरी रहती।
ये 2 अंगुल की भी बड़ी लीला है। माता यशोदा ने प्रभु को ऊखल बंधन में बांधा, भगवान दामोदर को ऊखल में बांधा। वहां भी हर रस्सी जब मैया बांधने जाती 2 अंगुल छोटी पड़ जाती, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। युगमाया चाहती नहीं है मेरे स्वामी को कौन बंधन में ला सकता है, सबको बांधने वाला तो ये है। और क्योंकि मैया को अभिमान है, यहाँ काकभूषुंडी जी को अभिमान है, अरे ये तो शिशु है, मैं भाग जाऊंगा, कहाँ तक पकड़ेगा मुझे, ब्रह्मांड के 7 आवरण पार कर सकता हूं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, महतत्व और अभिमान, 7 आवरण। और जहां भी मुड़ के देखते 2 अंगुल की दूरी, ये तो भुजाएं ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। अब क्या करूं? तो ये जो 2 अंगुल की लीला है, वस्तुतः 1 अंगुल जो होता है वो होता है जीव का अभिमान। जैसे माता यशोदा को भी क्रोध आया, आज बांध के रहूंगी, लाला तो बांधूंगी, तो बड़ी शैतानी करे, आज बांधूंगी। अब सब गोप ग्वाले गोपी रोवे, अरे मैया छोड़ दे, अरे मैया छोड़ दे, ना है या को आज बांधूंगी, ये बड़ी शैतानी करे। कन्हैया कहाँ जाएगा भाग के? और जिस प्रभु को भ्रुकुटे विलास को देखकर काल भी भयभीत होता है, वो प्रभु मैया क्रोध में पकड़ रही है, हाथ में सोटी है, प्रभु भग रहे भग रहे भग रहे, मैया पकड़ लेगी, 2 सोटी लगाएगी और बांधेगी। और जब बंध गए तो रो रहे थे, मैया के डर से रो रहे थे। नारद जी इस छवि का दर्शन कर करके वीणा पे प्रभु का गुणगान गाने लगे। भगत के वश में है भगवान। भगत मेरे मुकुट मणि। यहाँ काकभूषुंडी जी भग रहे हैं, प्रभु ने दौड़ा लिया, चरणों से नहीं दौड़ाया, क्योंकि आंगन में बैठे हैं, अभी तो ठीक से चलना नहीं आता, चलते हैं दौड़ते हैं पर गिरते हैं, भुजाएं पसार दी, 2 अंगुल की दूरी। तो 1 अंगुल से तो जीव अपने अभिमान से भागता है, मैं भाग लूंगा, मैया सोचती है मैं बांध लूंगी, काकभूषुंडी जी सोचते कहाँ तक पकड़ेंगे मुझे, मैं भाग लूंगा, 7 भेद करूंगा। तो प्रभु कहते मैं भागू। पर जीव जब, वो अभिमानी जीव जब थक जाता है, मानो हृदय से हार जाता है। मैया भी हार गई थी, क्यों? हर जितनी भी रस्सी जोड़ो 2 अंगुल छोटी। योग माया प्रभु को बंधन में आने ही ना दे, ऐसे कैसे अपने स्वामी को बंधन में आने देंगे? भगवान के जितने गुण हैं वो अपने स्वभाव पे बने रहते हैं, पर जीत किसकी होती है? कृपा की। भगवान के जितने गुणों हैं, जितने भी गुण हैं, उन सब में जो चक्रवर्ती गुण है वो है भगवान की कृपा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 1 अंगुल तो जीव का अभिमान, ये थक के हार जाए तो 1 अंगुल अपने आप कम हो जाता है, और जैसे ही अभिमान गया भगवान की कृपा झट हो जाती है जीव पर, झट भगवान की कृपा हो जाती है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो काकभूषुंडी जी देखते हैं 2 ही अंगुल की दूरी है, तो 7 वेद करे, जहां लगी गति गई मोर, गयऊं तहां प्रभु भुजन रखी, व्याकुल भयऊं बहोर। हे करुण, मैं तो व्याकुल हो गया, ब्रह्मांड के 7 आवरण को पार कर गया, जहां जाता हूं ये भुजाएं मेरे पीछे हैं, और पीछे भी कितनी, केवल 2 अंगुल की दूरी है। मैं व्याकुल हो गया, व्याकुल होके नेत्र बंद कर लिया, डर गया भीतर, डर के मैंने नेत्र बंद कर लिया, और आंख खुली, अयोध्या चला गया। अयोध्या में प्रभु थे ही, आंख बंद किए, डर के मारे। कहां पार चले गए थे? ब्रह्मलोक पार कर गए थे काकभूषुंडी जी। अब और गति नहीं बची अपने भगने की, तो डर के आंख बंद कर लिए। ये 2 अंगुल की दूरी, डर के आंख बंद किए, थोड़ी देर बंद रखे, और जब खोले तो अपने को कहां देखा? दशरथ अजीर
बिहर प्रभु सोई, वो तो वहीं आंगन में महाराज दशरथ के आंगन में बालीला कर रहे हैं। मैं भी वही था। और जब प्रभु ने मुझे देखा अवध में राजभवन के आंगन में, अब प्रभु मुस्कुरा गए। पहले बेहसे थे तो मैं भगा था, जब दौड़ लगाए घुटनों के बल मैं भगा, और अब प्रभु मुस्कुरा गए अब की बार। और जब मुस्कुराए, बेहसत तुरत गयो मुख माही। प्रभु के हंसते ही मैं प्रभु के मुख में प्रवेश कर गया। उधर मांझ सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तरह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाये। सो सब अद्भुत देखूं बरन कवन विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड मह रहूं बरस सत एक। यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। और भी बहुत कुछ। भगवान के उदर में हंसते ही प्रभु के पेट में चले गए कागभूषुंडी जी महाराज। और फिर तो मत पूछो कौन सी यात्रा में चले गए। तो अब तो चले गए ना। बेहसत तुरत गयो मुख माही, और उधर मांझ सुन अंडज राया। देखूं देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। तो अब तो कागभूषुंडी जी महाराज प्रभु के उदर में चले गए। अब इनको ब्रह्मांडों का दर्शन करने दो। वैसे भी इनको थकना है, बहुत बुरा थकना है। और एक एक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड देखे। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहे, अलग अलग ब्रह्मांडों में। न जाने कितना समय रह गए। 8 अरब 27 करोड़ वर्ष, एक कल्प। इतना समय होता है एक कल्प में। और अयोध्या के आंगन में तो 45 मिनट भी बीते नहीं थे। और कागभूषुंडी जी के भगवान के पेट में जाके 8 अरब 27 करोड़ वर्ष बीत गए। हालत बिगड़ गई, बड़ी बुरी स्थिति। पर अब तो पहुंच ही गए हैं, अब इनको अभी से पहुंचे रहने दो। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्री कागभूषुंडी जी महाराज की जय। प्रभु का 2 पल नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाए अभी तो। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृश्यत करते हुए आज वहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम, जय श्री राम। जय हो सीताराम, जय हो, जय श्री राम। जो कोई बोलना चाहे बोलो। जय हो, जय जय, जय हो, जय हो।